माननीय श्री छगन सिंह, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राजेंद्र राठौर। अध्यक्ष महोदय, ये सदन राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर पर चर्चा कर रहा है। मंत्री महोदय, मैं मेरी बात प्रारंभ करूं क्योंकि आज राजस्थान देश का पहला प्रदेश बनेगा जहां 2 पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय रहेंगे। मैं आपको इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि आपने इस राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम के आगे जोबनेर लिखवा डाला। ये नाम बस्सी लिखा जाना था, ये आपकी काबिलियत थी। और अच्छा रहता कि राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर की जगह आप जिले का नाम लिखते, पर कौन से जिले का नाम लिखते? जयपुर फर्स्ट का लिखते, जयपुर सेकंड का लिखते, जयपुर ग्रामीण का लिखते, बगरू का दूदू का लिखते। कई संकट आपके सामने थे, मैं इसके लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, विश्वविद्यालय खुले, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से बड़ी बधाई आई, बड़ी कसीदे पढ़े गए, क्योंकि बजट में घोषणा थी। मुख्यमंत्री जी ने बजट 2023-24 में घोषणा की और घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए आज ये बिल आया है। और इस बिल के कथनों और करणों में, उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने कहा कि राजस्थान राज्य में एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय संपूर्ण राजस्थान राज्य में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान शिक्षा अनुदान और विस्तार का शिक्षा के में काम कर रहा था। एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर, जिसकी चर्चा मुझसे पहले मान्य सदस्यों ने की। मैं समझता हूं कि एक वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो वेटरनरी कॉलेजेस और वेटरनरी यूनिवर्सिटी को मान्यताएं देती है। ये वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके मानदंड और मापदंड बने। क्या ये सही नहीं? एकमात्र विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बीकानेर चल रहा है। आज उसकी हालत क्या है? आज अगर वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन हो जाए, सभापति महोदय, 23 प्रोफेसर के पद है, 5 काम कर रहे हैं। 38 एसोसिएट प्रोफेसर है, 10 काम कर रहे हैं। 46 असिस्टेंट प्रोफेसर में 27 काम कर रहे हैं। और हम चले हैं दूसरा विश्वविद्यालय खोलने के लिए। आप कह रहे हैं बजट का कमिटमेंट है, बजट से पवित्र कोई कमिटमेंट नहीं। तो मंत्री महोदय, मुझसे पहले सिरोही के ऐसे आने वाले मान्य सदस्य ने जो बात कही, आप याद कर लें। इस बार बजट ने, पिछले बजट में आपने क्या कहा था? ये माननीय उप मुख्य सचेतक पधार गए, इनके इलाके में आप वेटरनरी कॉलेज खोल रहे थे, पशु महाविद्यालय खोल रहे थे, एक कोटपुतले में खोल रहे थे। कहाँ है? 1 साल गुजर गया। मलसीसर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ चला गया? लालसोट का कहाँ चला गया? बस्सू का कहाँ चला गया? भरतपुर का कहाँ चला गया? आप अगर बजट घोषणा के कमिटमेंट की बात करते हो, पूर्ति करने की बात करते हो, सभापति महोदय, ये अगर महाविद्यालय खोल भी दिए जाएंगे तो फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए। इस महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दिला पाएंगे आप। हम सिर्फ एक ही बात करें कि हम संस्था खोल दें। ये जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हो, ये किसी गांव के अंदर किसी पशु चिकित्सा हॉस्पिटल खोलने की बात नहीं कर रहे। हम सोचते हैं कि आज जब देश की बात करते हैं तो सर्वाधिक पशुधन हमारे हैं 5 करोड़ 68 लाख। देश के अंदर 11.2% पशुधन राजस्थान में है। हम चाहते हैं, और हमारे कृषकों को, किसानों की आर्थिक मेरुदंडता रखता है। ये 11.2% जीडीपी में इसका योगदान है। पर कम से कम ऐसी संस्थाएं खोलें, दंतहीन और नखहीन तो नहीं खोले। मैं आज जुम्मारी से कह रहा हूं सभापति महोदय, फिर मुलाकात होगी, और फिर मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा, पूरी सरकार से ही पूछेंगे, एक के बाद एक विश्वविद्यालय खोलो, ये विश्वविद्यालय खोलो। खेल चला दिया। क्या हमारे पास संसाधन है? क्या
क्या इसके लिए जो संस्थाएं हैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो उसके मापदंड और मानदंडों को आपने पढ़ा? मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आज 17 वेटरनरी कॉलेज है सभापति महोदय, 10 वेटरनरी कॉलेज सरकारी क्षेत्र में, 7 वेटरनरी कॉलेज प्राइवेट क्षेत्र में। 17 वेटरनरी कॉलेज पर 2 विश्वविद्यालय। मेरी समझ में नहीं आया, पर इनको कह दिया किसी ने, मेरे तो मित्र हैं कि और तो सब ठीक है, इतिहास याद करेगा, विश्वविद्यालय खोल दो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, जोबनेर में। उन्होंने सोच ली। और मैं समझता हूं कि आपने जन घोषणा पत्र में मोबाइल वेटरनरी हॉस्पिटल खोलने की जरूर शुरुआत करने की बात कही थी। और अभी चर्चा चली कामधेनु बीमा योजना की, मैं बड़े बड़े विज्ञापन पढ़ रहा था, आपने वो अपना महंगाई राहत या महंगाई आफत कैंप कौन से खोल रखे, उसमें 1 करोड़ और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। और इन कामधेनु के लिए अब इन्होंने 2-4 दिन में अगर कोई किया हो, इसी 15 दिन में किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ, तो एमओयू हो, तो मुझे मालूम नहीं। आपने सदन में मेरे को कहा है कि आपने जो पशुधनों को, जो लघु सीमांत और सीमांत पशुओं को जो मुफ्त बीमा योजना चलती थी, आपने कहा भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार इंश्योरेंस का जो पैसा था भारत सरकार देती है, उसके अनुसार प्रीमियम के रेट ज्यादा आ गए, इसलिए आपने, हमारे पास एजेंसी नहीं आई, 3.5-4 साल तक आपने बंद किया है। बातें करने से पशुपालन ऐसे थोड़ी होगा सभापति महोदय। आप खुद पशुपालक हो, मैं खुद पशुपालक हूं। उसके लिए जीवट और जीवन देना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम जो बातें आपने आज से पहले की, नंदीसाला की बात बहुत चल गई, नंदीसाला के लिए बहुत मेज सतोपा दिया आपने। एक नंदीसाला के बाद 2 बजट के अंदर आपने उस पे इनहांस उसका बजट भी कर दिया, पर खोल कितनी थी। लंपी के अंदर मैंने आपको दुखी देखा, मेरा मन में भी आया कि अब एक किसान का बेटा दुखी है। मंत्री महोदय आपसे मिले थे सरपंच संघ के लोग और मुझसे मिले थे, क्योंकि आपने एक डायरेक्शन जारी कर दिए, लंपी में गाय मर गई तो उसको 6 फुट नीचे गहरा पूरा गड्ढा खोद के जेसीबी से उसको दफनाओ। सरपंच संघ ने कहा कि हमारे पास पैसा कहां से आएगा? आपने कहा अपने संसाधनों से कर लो, रिक्यूप करेंगे। आपको ज्ञापन दिया, मुझे ज्ञापन दिया, 5,13,000 पशु लंपी में काल कलवित हुए, और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे जब 41,000 पशुओं को लंपी के अंदर आप किस्तें जारी कर रहे थे। इसी सदन में मेरे सवाल में आपने 78,000 की बात मानी। मैं समझता हूं कि अब हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं। ये सभापति महोदय, जन और प्रतिनिधि दोनों हमें हैं। हमारे पर विश्वास क्यों उठता जा रहा है? कम से कम इस सदन के अंदर ऐसे जगह पर तो हम वो बात करें जो यथार्थ के साथ आंखें मिलाई हुई हो। इसलिए मैं समझता हूं सभापति महोदय कि आज जिस प्रकार की हालत आपने एकमात्र वेटरनरी कॉलेज की कर रखी है, जहां फैकल्टी नहीं है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंड और मानदंड पूरे नहीं हो रहे, इसके बारे में आपको निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। और मैं मेरी बात को लंबी नहीं करूंगा, पर आपने इसमें सेक्शन 49 में जो 2 विश्वविद्यालय, इसमें यह आपने तय कर दिया कि आप इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर नहीं होंगे। आपने फ्रीज कर दिया। आज तक विश्वविद्यालय खुले तो ऑप्शन दिए जाते हैं। आप सारा का सारा, मैं देख रहा था 4 संभाग इसमें आप अपनी तरफ कर रहे हो, और आपने इसमें सेक्शन 2 के अंदर पशु सभी पालतू पशु से अभिप्रेत है। तो पालतू पशु कौन कौन से हैं जी? आप गधे को पालतू पशु नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? मैं समझता हूं कि इसको खोल देते आप। पालतू पशु कौन कौन से हैं? अभिप्रेत क्या मतलब सभापति महोदय? आप ऊंट को मानते हो कि नहीं, गधे को मानते हो कि नहीं, सुअर को मानते हो? एक बार खोल देते इसको तो ज्यादा अच्छा रहता। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपने अधिकारिता ली है, मैं पहली बार देख रहा हूं सभापति महोदय, ये मेरे से पहले जो पीड़ा थी वो सही कही उन्होंने। विश्वविद्यालय खुलते हैं, क्षेत्राधिकार भी बढ़ता है, परंतु जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग, अरे अभी तो आपका जन्म नहीं हुआ भाई। और उधर सेक्शन 49 के अंदर आप फ्रीज कर रहे हो, जो जहां है वही काम करेगा। तो अभी सारे के सारे आप ले रहे हो। कम से कम आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो मैंने आपसे निवेदन किया कि आपको यथास्थिति कर्मचारी समझा जाएगा, सेक्शन 49 के सब सेक्शन 4 के 1 में आपने लिखा है, तो इसको इसमें आप संशोधन करें, एक बार उनको मौका दें ऑप्शन का,
और मैं फिर कह रहा हूँ, आज ये सदन, ये 15वीं विधानसभा आखिरी सदन, कई चीज़ों के बारे में कई बातों के लिए जाना जाएगा और इस बात के लिए भी जाना जाएगा, हवाई करने के लिए हमने इतने एक्ट बना दिए, इतने कानून बना दिए, इनके रूल्स बनेंगे, गजट में नोटिफाइड होंगे। इससे पहले आचार संहिता की गिरफ्त में सरकार आ जाएगी। कौन सी, कहाँ तो आपने जमीन काय का शिलान्यास 50 करोड़ के अंदर आप बनाने चले हो और विश्व स्तरीय संस्था बनाने चले हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप, आने वाला जमाना आपको अच्छी निगाहों से नहीं देखेगा। जोबनेर के नाम करने से विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। माननीय प्रभारी मंत्री जी।